हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे इक्वालिटी की। इक्वालिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, राइट, और योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। बहुत लोगों में, बहुत कपल्स में एक इक्वालिटी का हिडन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है कि यार लड़कियों को लगेगा यार हम बराबर हैं, लड़कों को लगेगा यार हम सुपीरियर हैं। ऑनेस्टली अगर मैं आपको सही बताऊं तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड इक्वालिटी। दुनिया में कहीं भी इक्वालिटी है ही नहीं है। और अगर आप इक्वालिटी की तरफ दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। अब पता है क्या, अगर आप लड़की हो या लड़का हो, आपने ऑलरेडी अपना एक प्री डिफाइंड माइंड बना लिया कि अच्छा मेरे को अभी थोड़ा नीचे रहना है, या लड़का ये सोचेगा कि यार मैं ओके आई एम सुपीरियर। भाई ऐसा नहीं है। देयर आर नो रिलेशनशिप्स दैट आर इक्वल। प्रैक्टिकली कुछ भी इक्वल नहीं होता है दुनिया में, कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं होता है। वी स्ट्राइव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, वी स्ट्राइव टुवर्ड्स इक्वालिटी, बट वो इक्वालिटी कभी रीच होती ही नहीं है। और अगर आप पूरी जिंदगी इक्वालिटी के पीछे भागते रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म ही नहीं होंगे, आपको कभी भी कामनेस, पीस ऑफ माइंड, कभी भी खुशी मिलेगी ही नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बंदा नीचे है और एक बंदा ऊपर है, मैं आपको लाइफ की रियलिटी बता रहा हूं। क्योंकि जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हो कि भैया लाइफ में कभी भी कुछ इक्वल नहीं होने वाला है, बट यस इसका मतलब ये नहीं है यार कि मैं अपने राइट्स छोड़ दूं या मैं कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दूं। आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट नॉट ऑन योर बेसिक्स। लाइफ में आपके कुछ रूल्स, प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक्स डिफाइंड होने चाहिए, या टाइम के साथ वो थोड़े चेंज भी होते रहते हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लोगे ना मैनकाइंड की, जहाँ पे इक्वालिटी, फ्रीडम के लिए बात होती रही है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहे हैं। बड़ी सी बड़ी लड़ाइयाँ ऐसी इसी वजह से लड़ी गई हैं। कहीं ना कहीं लोग अपनी फ्रीडम, अपनी इक्वालिटी के पीछे भाग रहे होते थे। कमिंग बैक टू हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप जिसमें आपको साथ में चलना है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को समझ में आना चाहिए कि भैया मेरा स्किल सेट क्या है, मैं इस रिलेशनशिप में क्या लेके आ रहा हूं। अब आप बोलोगे यार स्किल सेट की बात कर रहे हो। हाँ भाई, हर रिलेशनशिप में भी एक स्किल सेट होता है। लेट्स से अगर मुझे फाइनेंस समझ में आता है और मेरी पार्टनर को फाइनेंस नहीं समझ में आता है, तो भैया वहाँ इक्वालिटी कैसे हो जाएगी। हाँ, वो ये चाह सकती है कि भैया मुझे फाइनेंस समझ में आए, मुझे ये समझ में आए कि पैसे को कैसे संभालना है। अब पैसा कमाना और उसको संभालना और उसको इन्वेस्ट करना तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर वो मेरा स्किल सेट है या एक लड़के का वो स्किल सेट है फाइनेंस संभालना, तो वहां पे इक्वालिटी नहीं हो सकती। आपको उस बंदे को ऊपर रखना पड़ेगा। या लेट्स से किचन, अभी भाई लोग बोलते हैं भैया मैं क्यों कुक करूं, वो लड़की बोलेगी मैं क्यों कुक करूं। भाई सही बात है, दोनों काम कर रहे हैं तो कुक कैसे होगा। बट आपको एक ओनरशिप लेनी पड़ेगी उस एरिया में। अगर किचन है, somebody has to be a मैनेजर। अब मैनेजर का काम ये थोड़ा ना होता है यार कि वही करता है। मैनेजर आगे काम भी तो बांटता है, काम करवाता भी तो है। अगर लड़की ने किचन संभाल लिया, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की सारे काम करेगी, बट शी हैज टू टेक द लीड, शी हैज टू लीड द किचन। अब वो ये बोल सकती है कि भैया ये काटो या ये बनाओ, वो आपके बीच की कोऑर्डिनेशन है। अब लड़के को ये इस चीज में सपोर्ट करना ही पड़ेगा। भाई दोनों काम कर रहे हो। या अगर लड़की काम नहीं कर रही है तो भैया किचन बिकम्स योर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बंदा बाहर है वो घर में आपको इक्वली आके कैसे आपके किचन में आपको संभालेगा। लेकिन एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि हम दोनों कमाने हैं तो हम किचन में क्यों काम करें। भैया जोमेटो से मंगाते रहो, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। आप कुक रख लो, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। आप जिंदगी भर कुक रख सकते हो, किचन आपको फिर भी मैनेज करनी पड़ेगी थ्रू डेलीगेशन। दैट कुड बी इवन योर कुक ऑल्सो। कुक के भरोसे सब छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सब काम चलने लगेगा। आपको कुक को भी मैनेज करना पड़ेगा। वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा किचन में कि भैया इस किचन को लीड कौन करने वाला है। आप अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को काम बता सकते हो, बट ऑब्वियसली यू आर लीडिंग। बहुत सारे लोग स्किल सेट को नहीं समझ पाते हैं कि भैया इस रिलेशनशिप में मैं क्या लेके आ रहा हूं, कहाँ क्या मेरे पॉजिटिव्स हैं, क्या मेरे नेगेटिव्स हैं। हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट के साथ चलते हैं, यार हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों कमा रहे हैं। भैया उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता। आपके ऑफिस में रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। आपका एक सुपीरियर होता है, एक आपका जूनियर होता है, और आपके ऊपर भी एक सीनियर होता है। ये एक हायरार्की बनी। हायरार्की क्यों होती है?
नॉट टू शो समबडी कि भैया आप नीचे हो, बिकॉज एक जब हायरार्की होती है उसमें एक रिस्पेक्ट आती है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वी नो वी आर आंसरेबल टू समवन। और अगर आपके रिलेशनशिप में 24 घंटे सटली पीछे इक्वालिटी के लिए गेम चलता रहता है, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली वो इक्वालिटी का इशू नहीं है, वो आपकी कहीं ना कहीं ईगो है। अपनी ईगो को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि भैया मेरी एक्चुअल में यहाँ ईगो प्ले में है या एक्चुअल में मुझे नीचे किया जा रहा है। और दूसरा, हर रिलेशनशिप में कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं दोनों तरफ से। अब ऐसा नहीं है कि भैया एक जो सेक्रीफाइस मैं कर रहा हूँ तो मेरा पार्टनर भी सेम वही सेक्रीफाइस करेगा। भैया हो सकता है एक एरिया में आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, दूसरे एरिया में दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है, और उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है दूसरे बंदे के लिए कि हाँ भैया मेरे लिए या इस रिलेशनशिप के लिए सामने वाला बंदा कुछ सेक्रीफाइसेस कर रहा है। जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना कि यार सामने वाला बंदा कुछ सटली कर रहा है या बिना बोले ही किए जा रहा है, हम उस चीज़ को जब एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट होनी चालू हो जाती है। और जो एक दूसरे को समझने वाली बात है ना, यही समझने वाली बात होती है कि सामने वाला बंदा इस रिलेशनशिप में क्या लेके आ रहा है और मैं क्या लेके आ रहा हूँ। क्योंकि भैया कमियां तो दोनों में होंगी। आपको कमियों को ये समझना है कि सामने वाले की बंदे में ये कमी है और मैं उसको कितना इग्नोर कर सकता हूँ, या कहाँ मैं बात करके ये बोल सकता हूँ कि भैया मेरा यहाँ तक ही चल पा रहा है, इससे आगे नहीं चल पा रहा है, आपको इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये दोनों तरफ है, ये जेंडर इक्वालिटी है यहाँ पे एक तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया ये सुपीरियर है या ये वो सुपीरियर है। और एक बात समझो, ये जो ग्रैटिट्यूड वाला फंडा है ना, अगर ये ग्रैटिट्यूड को समझ गए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड ये मतलब नहीं है कि यार जा जाके बार बार थैंक यू बोलना है। इस चीज़ को अपने अंदर एक्नॉलेज करना है कि हाँ यार ये जो रिलेशनशिप मुझे मिला है, जो ये लाइफ पार्टनर मिला है, आई एम ब्लेस्ड। मेरी लाइफ में जो जॉब चल रही है, जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, जो मुझे फैमिली मिली है, जो मुझे दोस्त मिले हैं, जो मुझे घर मिला है, छोटी छोटी चीज़ें, उसमें खुद को बोलना है भाई। और ये ग्रैटिट्यूड फील करना ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। और लास्टली, कमिंग बैक टू इक्वालिटी, कोई भी रिलेशनशिप 50-50 नहीं होता। कई बार वो आप 60 हो, सामने वाला 40 है, कई बार सामने वाला 60 है और आप 40 हो, 70-30। ये इम्बैलेंस हमेशा रहेगा। आपको ये चीज़ समझनी है कि भैया कभी मैं 70 हूँ तो कभी सामने वाला 70 है, बट स्टिल इन स्पाइट मी बीइंग 70 सामने वाला भी 30% 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है।